जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने इन स्वघोषित वैज्ञानिकों को विभिन्न प्रकार के प्रपंच करते हुए देखा होगा, साथ ही नई नई भ्रामक जानकारियां फैलाते हुए देखा होगा। दोस्तों, हाल ही में YouTube पर एक चैनल है और ट्विटर पर भी उसका अकाउंट है जिसका नाम है गधा जर्नी। अरे सॉरी, गधा जर्नी नहीं, साइंस जर्नी। जिसने हाल ही में एक पोस्ट किया था कि ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के 1.3.38 में लिखा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं है। यदि कोई शूद्र वेद सुनता है तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। लेकिन इस गधे को यह नहीं पता कि ब्रह्मसूत्र सनातन धर्म का कोई विशेष ग्रंथ नहीं है, क्योंकि न तो वह 4 वेदों में आता है, न ही 18 पुराणों में आता है और न ही 108 उपनिषदों में आता है। तो दोस्तों, अगर हम शंकर भाष्य की बात करते हैं तो शंकर भाष्य का खंडन रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य में किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग पृष्ठ संख्या 525 से लेकर 543 तक आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए इनकी रेशनलिटी पर भी बात करते हैं कि ये कितने रेशनल हैं। तो आप देखेंगे अंगुत्तर निकाय भाग 3 पृष्ठ संख्या 235 पर क्या लिखा है। इसमें लिखा है, भिक्षुओं, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है, क्षुद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष मजबूत बालों की बनी रस्सी से जांघों को कसकर बांध दे, हड्डी की चर्बी से जाकर सट जाए। यह किस लिए? भिक्षुओं, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मात्र दुख है। उसके बाद वो कहते हैं, भिक्षुओं, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है, क्षुद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान आदमी तेल से धुली हुई तेज बर्छी छाती में घोंप दे। यह किस लिए? भिक्षुओं, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मात्र दुख है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 236 पर कहते हैं, भिक्षुओं, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है, क्षुद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान आदमी तप्त जलता हुआ प्रज्वलित लाट निकलता हुआ लोहे का पट्टा शरीर पर लपेट दे। ये किस लिए? भिक्षुओं, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मात्र ही दुख है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 237 पर कहते हैं, भिक्षुओं, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है, क्षुद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष गर्म संडसी से मुंह खोलकर उसमें तप्त प्रज्वलित लाट निकलता हुआ लोहे का गोला डाल दे और वह उसके होंठों को जला दे, मुंह को जला दे, जीवा को जला दे, कंठ को भी जला दे, हृदय को भी जला दे, आंतों को भी जला दे, छोटी आंतों को भी जला दे और नीचे के हिस्से से बाहर निकल आए। यह किस लिए? भिक्षुओं, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मात्र दुख है। उसके बाद वो कहते हैं, भिक्षुओं, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है, पापी है, क्षुद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष सिर या कंधे से पकड़कर गर्म लोहे के पीढ़े पर बिठा दे या गर्म लोहे के मंच पर लेटा दे। यह किस लिए? भिक्षुओं, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मात्र दुख है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 238 पर कहते हैं, भिक्षुओं, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है, पापी है, क्षुद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष सिर नीचे पैर ऊपर करके तप्त प्रज्वलित लाट निकलते हुए लोहे के कढ़ाई में डाल दे, ऊपर बुलबुले उठाते हुए वह आदमी उसमें पके और एक बार ऊपर आए, एक बार नीचे जाए, एक बार तिर्यक यानी तरल पदार्थ के ऊपर तैरे। ये किस लिए? भिक्षुओं, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मात्र दुख है। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों, अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्षुद्रों की बात की गई है, पापियों की बात की गई है, न कि शूद्रों की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये क्षुद्र कौन है। तो दिग्निकाय की पृष्ठ संख्या आप 245 पर देखिए। दिग्निकाय जहाँ पर आप देखेंगे कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहाँ पर चौथे वर्ण यानी कि शूद्र की उत्पत्ति लिखी है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि वासिष्ठ उन्हीं प्राणियों में से बचे जो क्षुद्र आचरण वाले प्राणी थे। क्षुद्र आचार करके शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ वासिष्ठ। इस तरह वासिष्ठ धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो क्षुद्र आचरण करने वाले प्राणी थे उन्हें शूद्र कहा गया है। तो अब बताइए कि किस धर्म में या किस मत में शूद्रों की
दुर्दशा की गई है मेरे भैया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।